मित्रों नमस्कार। आज त्रिशाल भवन जो पिछले 2 बार मैं बता चुका हूँ, तो त्रिशाल भवन के आज तीसरा पुष्प। पिछली 2 वीडियोज में उत्तर दिशा से बनने वाले त्रिशाल भवन या और पूर्व दिशा, उत्तर दिशा से बनने वाला हिरण्यनाभ और पूर्व दिशा से बनने वाला त्रिशाल सुक्षेत्र, इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में तीसरा पुष्प जो कि दक्षिण दिशा से बनने वाला त्रिशाल भवन, उसका क्या प्रभाव है और उसमें बनाते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इस पर आज चर्चा करते हैं। तो जैसा कि यह एक हमने प्लॉट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक इमेज किया है, बनाया है हमने। अब पहले जैसे हमने बात किया था हिरण्यनाभ और सुक्षेत्र के बारे में, तो आज जो कर रहे हैं दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में त्रिशाल भवन कैसे निर्माण होता है, यह जैसे एक चतुष्कोणाकृति है या आयताकार स्थिति है। दिशाओं का विवरण लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम इस प्रकार से ये यानी कि यह भी हमारा भवन का भाग हो गया, यानी कि यह निर्माण इस प्रकार से अगर है, यानी कि पश्चिम उत्तर और पूर्व दिशाओं में निर्माण है, लेकिन दक्षिण दिशा में निर्माण नहीं है, इसे कहते हैं चुल्ली। इसको चुल्ली कहा गया है ग्रंथों में, ग्रंथकार इसको चुल्ली कहते हैं। ऐसे जो त्रिशाल भवन है उसे चूल्हा भी कहते हैं। जैसे हिरण्यनाभ है उत्तर दिशा में बनने वाला, उसका उत्तर चूल्हा कहते हैं, और सुक्षेत्र जो है पूर्व दिशा में बनने वाला उसे पूर्व चूल्हा कहते हैं। और यह चुल्ली नाम का त्रिशाल जो दक्षिण दिशा के आधार पर बनता है, इसे दक्षिण चूल्हा भी कहते हैं। और पश्चिम दिशा वाले में ध्वंस, पश्चिम चूल्हा का चूल्हा कहते हैं। जैसे एक चूल्हे का जो आकार होता है वैसा देखने में भी लगता है। तो ये जो निर्माण है इसमें थोड़ा सा ग्रंथ कह रहे हैं और व्यावहारिकता में दोनों में देखने में हो सकता है थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि मैंने खुद ऐसा कई जगहों पर ऑब्जर्व किया है। उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि दक्षिण दिशा में अगर त्रिशाल का निर्माण होता है दक्षिण दिशा से, यानी कि पश्चिम उत्तर और पूर्व दिशा में निर्माण है, चाहे वह यह 3 अपार्टमेंट के रूप में हो या आपके भवन में 3 दिशाओं में हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, किसी भी तरह से यह अगर निर्माण होता है तो इसे चुल्ली कहते हैं। और यह सदैव वित्त नाशनी कहा गया है। सम्रांगण सूत्रधार में कहता है, देखते हैं ग्रंथ वचन क्या कहते हैं। सबसे पहले तो विश्वकर्मा प्रकाश कि यामशाला, याम मतलब दक्षिण दिशा, यामशाला विहीनम तत् त्रिशालम चुल्ली संज्ञकम, यानी कि जिस भवन में, जिस निर्माण में दक्षिण दिशा में कोई शाला कमरा का निर्माण नहीं होता उसको चुल्ली कहा जाता है। वह त्रिशाल भवन को चुल्ली कहा जाता है। उसका फल विनाशनम धन अस्यापि पुत्र पौत्रादि नाशनम, यानी कि वहां पे अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो यह सदैव धन का नाश करने वाला और संतान, विशेष करके पुत्र संतान से संबंधित परेशानियां, कष्ट उत्पन्न कराने वाला होता है। सम्रांगण सूत्रधार इसको क्या कहता है, वही सेम कह रहा है, चुल्ली दक्षिणया हीना, यानी कि दक्षिण दिशा में अगर निर्माण कार्य नहीं है, दक्षिण दिशा अगर कमरों से हीन है तो वह वित्त नाशिनी, यानी कि धन मान सम्मान का नाश करता है। अब कैसे, क्यों? हालांकि आपने देखा होगा अगर कहीं पे इस प्रकार का निर्माण दक्षिण दिशा में बड़ा सा प्रांगण है, कट है, पश्चिम उत्तर और पूर्व में निर्माण है, दक्षिण में निर्माण नहीं है, बहुत धन आ रहा है, वहाँ लोग बहुत कमा रहे हैं या उस घर में रहने वाले कमा रहे हैं, 2 साल 5 साल 10 साल
आपने देखा होगा बहुत जगहों पे ऐसा। परंतु थोड़ा सा ठहरिए वहां पे। अगर इसी के साथ साथ अगर उत्तर दिशा बंद हो गया, दक्षिण दिशा से कोई बीथी सुला आ रहा है, रास्ता रोड हिट, तो जो आपने आंखों से देखा है वह सिर्फ एक भ्रम बन के रह जाएगा। यह कटु सत्य है। यहाँ पे यह जो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, धन अस्यापि पुत्र पौत्रादि नाशनम, यहाँ पे होगा। इस घर में कोर्ट केसेज, एक्सीडेंटल केसेज, सुसाइड केसेज, यहाँ तक कि अपहरण वाली बातें होती है, चोरी डकैती, जेल, ऐसी संभावनाएं बनती है। क्यों ऐसा, क्यों, आखिर क्यों? कोई रीजन होगा। उत्तर दिशा सौम्य है और यह याम्य है। सौम्यता का प्रतीक यानी कि शांति, समृद्धि, उन्नति, वैभव, और यह याम्याम याति यम द्वारम, यह पिंगला नाड़ी का प्रभाव। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं जो आदित्य स्वरूप होते हैं, परंतु दक्षिण दिशा में वही यम स्वरूप हो जाते हैं। और जब यम और विक्षेप देवता जो होते हैं इनके विकट विदारी और पूतना का जब प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, तो वह सीधा इसका ब्रह्म स्थान को हिट करता है, यानी कि घर के मुख्य स्थिति को ही वह, जिसको अपराजित परीक्षा, हमारा जो पौराणिक वास्तुशास्त्र के सबसे सुंदर सा ग्रंथ है, उसमें कहता है दक्षिण दिशा के बारे में, प्लव के बारे में आया है। उसमें कहा है कि जिस भवन में दक्षिण दिशा के स्पंदन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होते हैं, नश्यन्ति पुरुषास्तत्र देवता च प्रणश्यति, धन हानि करो नित्यम रोग कृत दक्षिण प्लव। यह अक्षरश लागू होता है। दक्षिण दिशा में कट, दक्षिण दिशा में बोरवेल, गड्ढा, बड़ा सा खुला सा प्रांगण, रोड हिट दक्षिण दिशा से, उत्तर दिशा साथ में बंद, यानी कि जैविक ऊर्जा का जो यहाँ से उत्थान हो रहा था सोम पद से, वह दक्षिण दिशा में यम पद में वह विसर्जित हो गया। उन्नति, आनंद, सुख, सौभाग्य, सम्मान, संपत्ति, समृद्धि जो उत्तर दिशा से आ रहा था, उसको यहाँ यम पद में विसर्जन कर दिया। इसके लिए यहाँ पे अगर प्रबल पृथ्वी तत्व की स्थापना की जाती है, पूरा आग्नेय से लेकर के नैऋत्य तक, और उत्तर दिशा में आकाश प्रकाश ऊर्जा की व्यवस्था की जाती है, तो यह घर भी उत्तम हो सकता है, व्यवस्थित हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। इसलिए आज यह बताने की कोशिश की। अगले पोस्ट में, अगले वीडियो में पश्चिम दिशा के बारे में बात करेंगे, चौथा और अंतिम पोस्ट त्रिशाल भवन का। जो त्रिशाल 3 दिशाओं में शालाओं का, कमरों का निर्माण है, उसे त्रिशाल कहते हैं। और इसका दिशा के गुण धर्म के आधार पर ही इस निर्माण का गुण धर्म दिखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।